तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि हुआ युहाओं को मारने आया होता है स्टार लुओ एम्पायर का प्रोटेक्टर डुलियो, जिसका नाम होता है चेंग गैंग, और ये कैसे आते ही युहाओं पर हमला कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और हाँ, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। फिर युहाओं से पूछता है, क्या तुम स्पिरिट बीस्ट का रीबर्थ ह्यूमन बॉडी नहीं हो? जिस पर युहाओं कहता है कि आई स्कॉर्पियन ही मेरी सेकंड मार्शल सोल है। जिस बात को सुनकर इस डुलियो के होश उड़ जाते हैं और ये सरप्राइज होते ही हुए कहता है, आखिर कैसे कोई स्पिरिट मास्टर ऐसी मार्शल सोल पोजेस कर सकता है? जिस पर युहाओं इसके ऊपर गुस्सा होते ही हुए कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए थे। जिस पर वोंग डोंग अभी के लिए इसे इस मामले में शांत रहने को कहता है। युहाओं जाने दो, वैसे भी इन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया है ना? जिसके बाद ये डुलियो यहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर तुमने इस बात को पब्लिक किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही ये डुलियो यहाँ से जाता है, हुआ युहाओं को इस डुलियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है, एक दिन मैं इसका हिसाब जरूर बराबर करूँगा। और इधर आई स्कॉर्पियन कहती है, इस जैसे कमजोर छोटी से कीड़े की इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने घमंड दिखाए, और अगर यह पहले कभी मिला होता तो मैं इसे मरते दम तक बर्फ में जमा कर रख देती। और फिर स्काई ड्रीम कहता है, ठीक है, लेकिन युहाओं की ट्रेनिंग के हिसाब से हमें इस चीज को सहना होगा और शांत रहना होगा। और स्काई ड्रीम के इस बात को सुन के आइस एम्परर अपना सारा गुस्सा इसी के ऊपर निकालने लगती है और इसके ऊपर काफी जोर जोर से कूदने लगती है। और तभी युहाओं भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आइस एम्परर आखिर वह 10 स्पिरिट बीस्ट के बारे में क्या बात कर रहा था। और युहाओं की स्पिरिट बीस्ट वाली बात को सुनकर आइस एम्परर थोड़ी सी शांत हो जाती है और इसे बताती है कि 10 स्पिरिट बीस्ट वह सबसे ज्यादा ताकतवर स्पिरिट बीस्ट है जिन्हें इंसान जानते हैं, और यह 10 के 10 काफी यूनिक और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। और यहाँ तक इन 10 में जो सबसे ज्यादा कमजोर है, इसके पास भी कम से कम 3 लाख सालों का कल्टीवेशन है, और जो बीस्ट 2 लाख सालों का कल्टीवेशन कर लेते हैं वह ह्यूमन फॉर्म में रिबॉर्न नहीं हो सकते हैं। और इस इडियट डुलियो को यहाँ तक कि यह भी नहीं पता था। और इस तरफ स्काई ड्रीम खुश होते हुए कहता है, हाँ, क्या ही इडियट था वह। और इस बात को सुनकर आइस एम्परर काफी गुस्से में स्काई ड्रीम को घूरने लगती है, तो स्काई ड्रीम डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है। और फिर युहाओं कहता है, तो फिर ये 10 स्पिरिट बीस्ट है और यह सभी इस लैंड पर सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे ना? जिस पर आइस एम्परर बताती है, शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन इंसान जितना दुनिया को जान पाए उस हिसाब से यह बिल्कुल सही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी भी ऐसी काफी सारे चीज हैं जिन्हें इंसान नहीं जानते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्शन बीस्ट को ही ले लेते हैं। उसमें सभी ओशियन टाइप बीस्ट है जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर पाए गए हैं। लेकिन इंसानों की भी एक लिमिट है, क्योंकि यह ओशन की एक्सट्रीम डेथ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए टॉप 10 स्पिरिट बीस्ट में एक भी ओशन स्पिरिट बीस्ट नहीं है। और युहाओं खुश होते हुए कहता है, यह 10 स्पिरिट बीस्ट तो काफी ज्यादा स्पेशल है। और आइस एम्परर, आप तो इस पे नंबर 8 पर है और मैं नहीं जानता था कि आप इतनी ज्यादा फेमस होगी और अमेजिंग होगी वाली बात को सुनकर आइस एम्परर थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है, यह बस ह्यूमंस के द्वारा दी गई रैंकिंग्स है, और यहाँ तक कि अगर तुम यह चीज भी कहते हो तब भी मुझे इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। और अब जल्दी से तुम ब्रेक थ्रू करके लेवल 30 पर पहुँचो, जिससे कि तुम मेरी और भी ज्यादा पावर को यूज कर सकोगे। और तभी स्काई ड्रीम काफी खुश होते हुए कहता है, सच्चाई तो यह है कि आइस एम्परर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश है। और इस चीज को सुनकर आइस एम्परर वापस से मुंह बंद करने के लिए कहती है। और तभी यहाँ पर गॉड एलेक्स आ जाता है और वह युहाओं से कहता है, जल्द से जल्द तुम उस डार्क नाइफ को हासिल करो, क्योंकि उससे तुम्हें काफी बड़ी मदद मिलेगी और वह मेरे लिए भी काफी बेहतर होगा। और फिर हमें सिटी का बाहरी इलाका दिखाया जाता है और तभी हम इस आउट एरिया में किसी जगह पर काफी एनर्जी को रिलीज होते हुए देखते हैं, जहां पर कोई कहता है कि एक डुलियो के रूप में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घमंड दिखाने की, और तुमने अपने लालच के चलते 2 बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी हिम्मत की।
और तुमने ऐसा करके सभी डुलियो मास्टर को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक सबक सिखा के छोड़ रहा हूँ। और तभी हम इस बंदे को देखते हैं जिसकी हालात काफी खराब हो रखी होती है और इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे पटक पटक के मारा है। और यह बंदा और कोई नहीं बल्कि वही प्रोटेक्टर डुलियो होता है जिसने युहाओं को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी, जो कि काफी रो रहा होता है। और इससे यह दूसरा बंदा कहता है, तुम अपने आप को 100 थप्पड़ मारो जिससे कि हिसाब बराबर हो जाएगा। और फिर यह थप्पड़ मार मार के अपने आप को ही काफी ज्यादा सुझा लेता है और रोते डरते हुए मन में कहता है, इस ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा डरावनी है। और यह इस ओल्ड मैन से कहता है, एल्डर आप तो एक हाई लेवल के ग्रैंड सोल मास्टर हैं। जिस पर यह ओल्ड मैन मना कर देता है। तो इस तरफ यह बंदा कहता है, तो फिर एल्डर क्या मुझे अपना टाइटल बता सकते हैं? और इस तरफ ये ओल्ड मैन लेग पीस खाते हुए कहता है, उन बच्चों के प्रति तुम्हारा जो रिस्पांस था उस हिसाब से तुम्हें मेरा टाइटल जानने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है। और असल में यह ओल्ड मैन और कोई नहीं मास्टर जुआनजी होते हैं और यह कहते हैं कि तुमने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते हो। और इतना कहकर मास्टर जुआनजी यहाँ से चले जाते हैं। इस चीज से हमें पता चलता है कि मास्टर जुआनजी अंधेरे में भी हमेशा बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ तक कि आज भी यह उन्हें प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। और यह काफी अच्छी बात है कि यह पर्सन युहाओं और वोंग डोंग को कुछ भी नहीं किया, नहीं तो यह मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और इस तरफ यह पर्सन रोते हुए मन में कहता है, मैं तो कुएं के अंदर का बस एक छोटा सा मेढक हूँ और अगर इन जैसे स्ट्रांग लोगों के साथ तुलना की जाए तो मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे लौट के वापस से हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और इस समय के दौरान युहाओं और वोंग डोंग को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि मास्टर जुआनजी ने इनके लिए क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ टीचर युहाओं और वोंग डोंग से कहती है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। और टीचर को देख के इन दोनों के भी पसीने छूट जाते हैं। और फिर टीचर इन दोनों को अपने रूम में ले आती है और कहती है कि युहाओं, तुमने जो लास्ट नाइट आखिरी की 2 स्पिरिट एबिलिटी यूज की थी उसमें से पहले तो तुम्हारी स्पिरिट बोन एबिलिटी थी और तुम्हारी एबिलिटी इसके हिसाब से इतनी ज्यादा फोर्स को बाहर निकालना नामुमकिन है, खासकर वह आखिरी वाली जहाँ पर तुमने कैप्टन को फिनिश किया था। और उसकी पावर तो और भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। क्या तुम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने ऐसा कैसे कैसे किया? और वोंग डोंग, तुमने तो अपने सेकंड मार्शल सोल को तो छिपा कर ही रखा था। और क्या तुम जानते हो इस चीज से मैं कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हूँ? जब तुमने अपोनेंट की मेंटल एबिलिटी को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसकी वजह से उसे काफी बड़े बैक क्लैश से सफर करना पड़ा और इस चीज के चलते उसने लड़ने की इच्छा और चाहत दोनों को ही त्याग दिया है। और टीचर के सवालों को सुनकर यह दोनों ही अपना मुंह बंद करके बस मुस्कुरा रहे होते हैं और मन में कहते हैं, टीचर का ऑब्जर्वेशन तो सच में काफी पावरफुल है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इन्होंने सब कुछ देख लिया है और इनके सारे सवाल एकदम पॉइंट पे हैं। और फिर टीचर हंसते हुए और खुश होते हुए कहती हैं, चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करती हूँ। यहाँ पर हर किसी के ही अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, इसलिए तुम्हें मुझे इसे आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही बना रहने देती हूँ। लेकिन अगर तुम लोग कभी किसी मुश्किल में पड़ते हो तो तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो और सच में तुम लोग तो गॉड ब्लेस्ड हो और फ्यूचर में तुम लोगों को काफी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें काफी कड़ी मेहनत करनी होगी और हेवन ने जो तुम लोगों को दिया है उसे बर्बाद मत होने देना। जिस पर वोंग डोंग और युहाओ हाँ करते हैं और युहाओ कहता है कि टीचर, मेरे पास एक सवाल है। मुझे अच्छे से याद है कि आपने कहा था कि स्पिरिट फ्यूजन हजारों में एक बार होता है। हम दोनों के पास ही 2-2 मार्शल सोल है और फिर हम कैसे इसे कंबाइन कर पाए? और फिर वोंग डोंग कहता है, हाँ, यह एक चमत्कार है और यहाँ तक कि मैं खुद भी तुमसे काफी ज्यादा अचंभित हुआ। इस पर टीचर कहती है कि तुम्हारा यह क्वेश्चन काफी बढ़िया है और यह पूरे स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर एक काफी बड़ी मिस्ट्री है। मैंने हमारे स्कूल के सभी हिस्ट्री बुक्स के अंदर देखा और मुझे जो रिजल्ट मिला वह यह है कि मुझे भी नहीं पता
और इस चीज को सुनकर युहाओ और वोंग डोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर टीचर कहती है, इस चीज का कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, इसलिए हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। और वैसे तो इस चीज को लेकर मेरे पास काफी सारी थ्योरी है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा रीजनेबल है वह यह है कि मेरे पास तुम हो और तुम्हारे पास मैं हूँ। और इस बात को सुनकर युहाओ वोंग डोंग को टुकुर टुकुर देखने लगता है, बल्कि इस बात को सुनकर वोंग डोंग का गला लाल हो जाता है। और तभी टीचर इन दोनों को रोकते हुए कहती है, मैं तुम्हारे स्पिरिट एजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि खुद तुम्हारी। ना जाने आजकल के बच्चे भी ना क्या सोचते हैं। असल में रीजन इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब जब तुम्हारा स्पिरिट फ्यूजन सफल हो चुका है तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट तो तुम्हारे ड्यूल स्पिरिट एजेंट के साथ होने वाले स्पिरिट फ्यूजन में है। और क्या तुमने इस बारे में पहले सोचा था क्या, जो तुम लोगों के पास पहले भी एक और मार्शल सोल है, उससे सिर्फ एक ही स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को रिलीज कर सकते हो। लेकिन अब जब तुम दोनों के पास ही 2 मार्शल सोल हैं, तो लॉजिकली यह पॉसिबल है तुम दोनों के पास एक स्पिरिट फ्यूजन के अलावा दूसरा स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटीज हो। और तुम दोनों के मार्शल सोल को मिलाकर टोटल 4 स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी बनते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में युहाओ और वोंग डोंग के पास टोटल कितने फ्यूजन टेक्निक्स होगी? कमेंट करके जरूर से बताना। और अगला पार्ट जल्दी से चाहते हो तो इस वीडियो में 3000 लाइक्स करवा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक